ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः द्वितीयोस्कन्धे दशमोऽध्यायः। सूत उवाच तस्मिन्नेव दिने नाम्ना तक्षकस्तं नृपोत्तमम् शप्तं ज्ञात्वा गृहातूनं निःसृतः पुरुषोत्तमम् वृद्धब्राह्मणवेषेण तक्षकः पथि निर्गतः अपश्यत् कश्यपं मार्गे व्रजन्तं नृपतिं प्रति तं पृच्छत्पन्नो गोसो ब्राह्मणं मन्त्रवादिनं क भवान् सत्त्ववरितो याति किं च कार्यं चिकीर्षति। कश्यप उवाच परीक्षितं नृपक्षेत्रं श्रेष्ठं तक्षकश्प्रधयक्षति तत्राहं त्वरितो यामि नृपं कर्तुमपर्जवरम् मन्त्रोऽस्ति मम विप्रेन्द्रं विषनाशकरः किल जीवयिष्याम्यहं तं वै जीवितव्ये धुना किल। तक्षक उवाच अहं सपन्नगो ब्रह्मस्तं धक्ष्यामि महीपतिं निवर्तस्व न शक्तव्यं मया दष्टं निचिकित्सितम्। कश्यप उवाच अहं दष्ट्वं त्वया सर्प नृपं शप्तं द्विजेन वै जीवष्यामय सन्देहं कामं मन्त्रबलेन वै। तक्षक उवाच यदि त्वं जीवितुं यासि मया दष्टं नृपोत्तमं मन्त्रशक्तिबलं विप्र दर्शय त्वं ममानघ धक्ष्याम्येनं च न्यग्रोधं विषद्रष्ट्राभिरद्ध वै। कश्यप उवाच जीवयिष्ये त्वया दष्टं दग्धं वापन्नगोत्तमम्। सूत उवाच अदष्टपन्नगो वृक्षं भस्मसाच्च चकारतम् उवाच कश्यपं भूयो जीवयैनं द्विजोत्तमम् दृष्ट्वा भस्मीकृतं वृक्षं पन्गेन विषागिनान् सर्वं भस्म समाहत्य कश्यपो वाक्यमब्रवीत् पश्य मन्त्रबलं मेध नय ग्रोधं पन्नगोत्तमम् जीवयां यज्ञवृक्षं वै पश्यतस्ते महावीश इथ युक्त्वा जलमादाय कश्यपो मन्त्रवित्तमः शीशे च भस्मराशिं तं मन्त्रितेनैव वारिणा तद्वारीसे च नाजातौ न्यग्रोधं पूर्ववच्छुभः विस्मयं तक्षकः प्राप्तो दृष्ट्वा तं जीवितं नगं तमाह कश्यपं नागः किमर्थं ते परिश्रमः सम्पादयामि तं कामं ब्रूहि वाडव वाञ्छितं। कश्यप उवाच वित्तार्थी नृपतिं मत्वा शप्तं पन्नगनिःसृतः गृहादहं चोपकर्तुं विद्या नृपस्य तत्तमम्। तक्षक उवाच वित्तं गृहाण विप्रेन्द्र यावदिच्छसि पार्थिवात् ददामि स्वगृहं याहि कृतार्थोऽहं भवाम्यतः
सूतुवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कश्यपः परमार्थवित् चिन्तयामास मनसा किं करोमि पुनः पुनः धनं गृहीत्वा स्वगृहं प्रयामि यत्तहं पुनः भविष्यति न मे कीर्ति लोके लोभसमाक्षया जीवितेऽथ नृपश्रेष्ठे कीर्तितः स्याद् चला मम धनप्राप्तिश्च बहुधा भवेत् पुण्यं च जीवनात् रक्षयीणं यशः कामं दिग्धं यशसा विना सर्वस्वं रघुणापूर्वं दत्तं विप्राय कीर्तये हरिश्चन्द्रेण कर्णेन कीर्त्यर्थं बहुविस्तरम् उपेक्षेयं कथं भूपं दहमानं विषाग्निना जीविते मया रागी सुखं सर्वजनस्य च अराजके प्रजानाशो भविता नात्र संशयः प्रजानाशस्य पापं मे भविष्यति मृते नृपे अपकीर्तिश्च लोकेषु धनलोभात् भविष्यति इति संचिन्तय मनसा ध्यानं कृत्वा स कश्यपः गतायुषं च नृपन्तीं ज्ञातवान् बुद्धिमत्तरः आपन्मृत्युं राजानं ज्ञात्वा ध्यानेन कश्यपः गृहं युयौ स्वधर्मात्मा धनमादाय तक्षकात् निवर्तय कश्यपं सर्पः सप्तमे दिवसे नृपम् हन्तु कामो जगामाशु नगरं नागसाहव्यम् शुचाव नगरस्यान्ते प्रासादस्थं परीक्षितम् मणिमन्त्रौषधे कामं रक्षय माणमन्त्रदितम् चिन्ताविष्टः सदा नागो विप्रशाप भयाकुलः चिन्तयामास योगेन प्रविशेयं गृहं कथम् वञ्चयामि कथं चैनं राजानं पापकारिणं विप्रशापादधत्तं मूढं विप्रपीडाकरं शठम् पाण्डवानां कुले जातः कोऽपि नैतादृशो भवत् तापसस्य गले येन मृतः सर्पो निवेशितः कृत्वा विग्रहितं कर्म जानन् कालगतिं नृपः रक्षान् भवने कृत्वा प्रासादमभिगम्य च मृत्युं वञ्चयते राजा वर्तते न निराकुलः तं कथं धक्षयिष्यामि विप्रवाक्येन चोदितः न जानाति च मन्दात्मा मरणं हनिवर्तनम् तेनासौ रक्षकान् स्थाप्य सौधारूढोदमोदते यदि वै विहितो मृत्युर्दैवेनामीत तेजसा स कथं परिवर्तेत कृतैर्यत्नेनस्तु कोटिभिः पाण्डवस्य च दायादो जानन् मृत्युं गतं नृपः जीवने मतिमास्थाय स्थितः स्थाने निराकुलः
दान पुण्यादिकं राजा कर्तुमर्हति सर्वथा। धर्मेण हन्यते व्याधिर्येनायुः शाश्वतं भवेत्। नो चेन्मृत्युविधिं कृत्वा स्नानदानादिकाः क्रिया मरणं स्वर्गलोकाय नरकायान्यथा भवेत्। द्विजपीडाकृतं पापं पृथग्वास्य च भूपतिः। विप्रशापस्तथा घोर आसन्ने मरणे किल न कोऽपि ब्राह्मणः पार्श्वे य एनं प्रतिबोधये। वेदस्य सा विहितो मृत्युर्निर्वाणस्तु सर्वथा इति सञ्चिन्तय सर्पो स्वनागानिकटे स्थितान् कृत्वा तापसवेशांस्तान् प्राहिणोत्सुभुजङ्गमान् फलमूलादिकं गृह्य राज्ञेनागोऽथ तक्षकः स्वयं च कीटरूपेण फलमध्ये ससारः निर्गतास्ते तदा नागाः फलान्यादाय सत्वरा ते राजभवनं प्राप्य स्थिता प्रासादसन्निधौ रक्षकास्तापसान् दृष्ट्वा पप्रच्छुश्चिकीर्षितम् उच्छुस्ते भूपतिं द्रष्टुं प्राप्ताः स्मोगस्तपोवनात् अभिमन्युसुतं वीरं कुलार्कं चारुदर्शनं परिवर्धयितुं प्राप्ता मन्त्रैराथर्वणैस्तथा निवेदयध्वं राजानं दर्शनार्थागतान् मुनिम् कृत्वाभिषेकान् यास्या मोदत्वामिष्टफलानि च भरतानां कुले कापि न दृष्टा द्वाररक्षकाः न श्रुतं तापसानां तु राज्ञो सन्दर्शनं किल आरोहामो वयं तत्र यत्र राजा परीक्षितः आशीर्भिर्वर्धयित्वैनं दत्ताज्ञाः प्रवर्जजामहे सुतुवाच इत्या कर्णवचस्तेषां तापसानां तु रक्षकाः प्रतयुचुस्तान् द्विजान् मत्वा निदेशं भूपतेर्यथा नाघवो दर्शनं विप्रा राज्ञः स्यादिति नो मतिः श्रवः सर्वतापसैरत्र त्वागन्तव्यं नृपालये अनारोहस्तु प्रासादो विप्राणां मुनिसत्तमा विप्रशापभयाद्रात्या विहितोऽस्ति न संशयः तदोचुस्तानथो विप्रा फलमूलजलानि च विप्राशिश्च राज्ञेऽथ ग्राहयन्तु सुरक्षकाः ते गत्वा नृपतिं प्रोचुस्तापसानागतान् जनाः राजोवाचानयध्वं वै फलमूलादिकं च यत् पृच्छध्वं तापसान् कार्यं प्राप्तरां गनं पुनः प्रमाणं कथयध्वं मे नागसन्दर्शनं मम ते गत्वाथ समादाय फलमूलादिकं च यत् राज्ञे समर्पयामास
बहुमानः पुरः सरम् गतेषु तेषु नागेषु विप्रवेशावृतेषु च फलान् यादय राजासौ सचिवानीदमब्रवीत् सुहृदो भक्षयन्त्वद्ध फलान् एतानि सर्वशः अद्मयहं चैकमेतद्वै फलं विप्रार्पितं महत् इत्युक्त्वा तत्फलं दत्त्वा सूर्यदयश्चोतरासुतः करे कृत्वा फलं पक्वं ददार नृपतिः स्वयं विदारितं फलं राज्ञा तत्र क्रिमिर्भूदनुः स कृष्णनयनस्ताम्रो दृष्टो भूपतिना स्वयं तं दृष्ट्वा नृपतिः प्राह सचिवानि विस्मितान्यथ अस्तम्भयेति सविता विशा दद्म मे भयम् अङ्गीकरोमि तं शापं क्रीमिको मां दशद्वयम् एवमुक्त्वा स राजेन्द्रो ग्रीवायां सन्न्यवेशत हस्तं याते दिवानाथे धृतं कण्ठेऽथ कीटकः तक्षकस्तु तदा जातः कालरूपी भयानकः राजा संवेशितस्तस्तेन दष्ट चापि महीपतिः मन्त्रिणो विस्मयं प्राप्ता रुरुदुर्भृश्य दुःखिता घोररूपमहिं वीक्ष्य द्रुद्रुवुस्ते भयार्दिताः चुक्रुषु रक्षकाः सर्वे हाहाकारो महान् भूत वेष्टितो भोगी भोगेन विनष्ट बहुपौरुषः नोवाच नृपतिः किञ्चिन् चचालोरासुतः उत्थिता अग्निशाखा घोराविश्च जातक्षकाननात् प्रज्वाल नृपं पाशु गतप्राणं चकारः हत्वाशु जीवितं राज्ञस्तक्षको गगने गतः जगद्दगन्धं तु कुर्वाणं दशशुस्तं जना एह सपपात गतप्राणो राजा दग्ध इव द्रुमः चुशुषुश्च जनाः सर्वे मृतं दृष्ट्वा नराधिपम् इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वितीये स्कन्धे परीक्षिन् मरणं नाम 10वां अध्यायः। 10वां अध्याय हिंदी अनुवाद। तक्षक कश्यप संवाद तथा राजा को तक्षक का काटना। सूत जी बोले, हे मुनिवृंद, उसी दिन तक्षक नाग महाराज परीक्षित के शाप की बात सुनकर मनुष्य का रूप धारण करके अपने घर से निकल पड़ा। वह एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके मार्ग में चला। कुछ आगे बढ़ने पर उसे महाराज परीक्षित के पास जाते हुए विप्रवर कश्यप मिले। वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी तक्षक ने उन मंत्रवादी विप्र से कहा, कहिए विप्रदेव, आप कहाँ इतनी जल्दी जल्दी भागे जा रहे हैं और क्या करने की इच्छा है? कश्यप ने कहा, नृपति श्रेष्ठ परीक्षित को आज तक्षक नाग काटने लगा है, सो मैं उन्हें बचाने के लिए इतनी शीघ्रता पूर्वक जा रहा हूँ। हे विप्रेंद्र, मेरे पास एक बड़ा प्रबल विषनाशक मंत्र है, अतएव यदि उनका जीवन शेष होगा तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। तक्षक बोले, हे ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक नाग हूँ और मैं ही महाराज परीक्षित को काटूंगा। मेरे काट लेने पर आप चिकित्सा नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप लौट जाइए। कश्यप बोले, हे सर, ब्राह्मण का शाप पाए हुए राजा को पाप काटेंगे तो मैं उन्हें मंत्र बल से उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा।
तक्षक ने कहा, यदि आप मेरे काटे हुए नृप श्रेष्ठ परीक्षित को जीवित करने जा रहे हैं, तो हे विप्र, आप अपनी मंत्र शक्ति का कुछ चमत्कार दिखाइए। मैं अभी इस वट वृक्ष को अपने विषैले दांत से काटता हूँ। कश्यप ने कहा, हे सर्पश्रेष्ठ, यदि आप इसे काट लें या अपने प्रबल विष से जलाकर भस्म कर दें, तो भी मैं इसे पुनर्जीवित कर दूंगा। सूत जी बोले, कश्यप की बात सुनकर तक्षक नाग ने उसको काट लिया, जिससे वह तत्काल भस्म हो गया। फिर उसने कश्यप से कहा, हे द्विजवर, आप अब इसे जीवित करिए। उस सर्प की विषाग्नि से वृक्ष को भस्मीभूत देखकर कश्यप ने सब भस्म एकत्र कर लिया और कहा, हे पनगोतम, अब आप मेरा मंत्र बल देखिए। मैं आपके सामने अभी इस वट वृक्ष को हरा भरा किए देता हूँ। ऐसा कहकर मंत्र विद्या में निपुण कश्यप ने हाथ में जल लिया और उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके उसी भस्मार शीर पर छिड़क दिया। जल के पड़ते ही वह वट वृक्ष फिर पहले के समान सुंदर और हरा भरा हो गया। उस वृक्ष को इस प्रकार जीवित देखकर तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने कश्यप ब्राह्मण से कहा, विप्रदेव, आखिर किस लिए आप इतना परिश्रम करेंगे? आपकी कामना मैं ही पूर्ण कर दूंगा। कहिए, आप क्या चाहते हैं? द्विज कश्यप ने कहा, हे पन्नग, मैं धन चाहता हूँ और इसी के लिए शापित राजा परीक्षित के पास जा रहा हूँ। अपनी विद्या के बल से उनका उपकार करने की भी अभिलाषा थी। तक्षक नाग ने कहा, हे विप्रेंद्र, आप राजा परीक्षित से जितना धन पाना चाहते हो, उतना मुझसे ही ले लीजिए और अपने घर लौट जाइए, जिससे मैं अपने समय कार्य को सफल कर सकूं। सूत बोले, तक्षक नाग की बात सुनकर परमार्थ के तत्वज्ञ कश्यप बार बार मन में विचार करने लगे कि मैं क्या करूं। यदि मैं धन लेकर घर लौट जाऊंगा, तो लोभ के कारण से मुझे यश न प्राप्त होगा, और यदि मेरे उद्योग से महाराज जीवित हो जाएंगे, तो मेरी कीर्ति स्थायी हो जाएगी, धन की प्राप्ति होगी और जीवन दान का पुण्य भी मिलेगा। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने यश की रक्षा करे। यश के बिना धन धिक्कृत समझा जाता है। कीर्ति के लिए ही तो पूर्व काल में रघु ने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया था। राजा हरिश्चंद्र और कर्ण ने भी कीर्ति के लिए बहुत कुछ किया था, और फिर विष की अग्नि में जलते हुए महाराज परीक्षित की मैं उपेक्षा कैसे करूं? यदि मैं राजा को जिला दूंगा, तो सब लोगों को अपार सुख मिलेगा। यदि राजा मर जाएगा, तो अराजकता के कारण सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। राजा के मर जाने पर मुझे प्रजा के नाश का पाप लगेगा, और संसार में धन के लोभ से मेरी बहुत बड़ी अपकीर्ति होगी। ऐसा विचार करके परम बुद्धिमान कश्यप ने ध्यान किया, तो ज्ञात हुआ कि महाराज परीक्षित की आयु समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार ध्यान दृष्टि से धर्मात्मा कश्यप ने जब राजा की मृत्यु आसन देखी, तब तक्षक से धन लेकर वे अपने घर लौट गए। इस प्रकार कश्यप को लौट कर तक्षक नाग 7वें दिन राजा को काटने के लिए हस्तिनापुर गया। नगर में पहुंचकर उसने सुना कि मणि मंत्र तथा औषधि से भली भांति सुरक्षित सतमहले भवन में इस समय महाराज बड़ी चौकसी से रह रहे हैं। तब ब्राह्मण के शाप से भयभीत तक्षक नाग को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि इस सर्वथा सुरक्षित महल में मैं कैसे किस तरह घुसूं। पाप कर्म करने वाले राजा को मैं कैसे ठगूं, क्योंकि विप्र शाप के कारण यह महल पहले ही मर चुका है। इस मूर्ख और शठ राजा ने एक ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाई है। पांडवों के कुल में ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ कि जिसने एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया हो। ऐसा कुत्सित कर्म करके काल की गति को जानते हुए भी इसने रक्षकों की नियुक्ति की है, और मृत्यु से बचने के लिए सतमहला भवन बनवा कर उसमें जा छुपा है। यह राजा मृत्यु को भी ठगना चाहता है और बेखट के आनंद ले रहा है। ऐसी दशा में ब्राह्मण के शापानुसार मैं कैसे जाकर इसे डसूं? यह मंद बुद्धि यह भी नहीं जानता कि मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। इसी कारण यह रक्षकों को तैनात करके सतमेले भवन में
बैठ बैठकर मौज ले रहा है। अमित प्रतापी देव ने यदि मृत्यु निश्चित कर दी है तो करोड़ों प्रकार के यत्न करके भी कोई इसे कैसे टाल सकता है। पांडव कुल का उत्तराधिकारी यह राजा अपने को काल के गाल में पहुंचा हुआ समझ करके भी जीवित रहने की लालसा से एक सुरक्षित स्थान में बैठा आनंद ले रहा है। यह राजा चाहे तो इस समय तरह तरह के दान पुण्य कर सकता है, क्योंकि धर्म करने से व्याधि घटती है और आयु बढ़ती है। यदि दान पुण्य न करता तो न सही, पर मृत्यु के समय की जाने वाली स्नान दान आदि क्रियाएं करके स्वर्ग गमन की तैयारी तो कर सकता है। यह भी न करने से इसका नरक गमन निश्चित है। इस पर ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने का पाप सवार है और इसको उस विप्र का शाप भी प्राप्त हो चुका है। एक इसकी मृत्यु निकट है। इसके पास कोई ऐसा ब्राह्मण भी नहीं है जो इसे समझाए कि विधाता द्वारा निश्चित मृत्यु सर्वथा अनिवार्य होती है। इस प्रकार विचार करके तक्षक नाग ने अपने साथ रहने वाले नागों को तपस्वी का वेश धारण करके भेजने का निश्चय किया। तदनुसार वे तपस्वी राजा को भेंट देने के लिए फल फूल लेकर तैयार हो गए। तब तक्षक नाग एक नन्हे से कीड़े का रूप धारण करके उन्हीं फलों के बीच छिपकर बैठ गया। अब वे तपस्वी फल मूल का दोना हाथ में लिए हुए राज प्रसाद के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर रक्षकों ने उनके आगमन का कारण पूछा। तब तपस्वियों ने कहा कि हम लोग राजा का दर्शन करने के लिए तपोवन से आ रहे हैं। हम अभिमन्युत सुत वीर, अपने कुल में सूर्य के समान तेजस्वी तथा शुभ दर्शन राजा परीक्षित को अथर्ववेदोक्त मंत्रों से आशीर्वाद देने आए हैं। आप जाकर महाराज से कहिए कि हम मुनिगण उनका दर्शन करना चाहते हैं। हम उनका मंत्राभिषेक करके और इन मीठे फलों को भेंट देकर लौट जाएंगे। हमने भरतवंशी राजाओं के द्वार पर कहीं भी द्वार रक्षक नहीं देखा और ना कभी सुना है कि तपस्वियों को किसी राजा का दर्शन नहीं मिल सकता। हम लोग उस खंड में चलकर जाएंगे जहां महाराज परीक्षित विराजमान है। उन्हें आशीर्वाद देकर विदा लेंगे और अपने आश्रम को लौट जाएंगे। सूत बोले। उन तपस्वियों के वचन सुनकर रक्षकों ने उन्हें महाराज का आदेश सुनाते हुए कहा कि आज आपको महाराज का दर्शन नहीं मिल सकेगा। अतएव अच्छा हो कि आप तपस्वी लोग कल राज दरबार में आए और उनसे मिले। हे मुनि सत्तमगण, ब्राह्मणों को भीतर जाने की मनाही है। विप्रों के शाप के भय से महाराज ने ऐसा आदेश दे रखा है। तब उन तपस्वी ब्राह्मणों ने कहा, अच्छा, यदि हम नहीं जा सकते तो ना सही, पर आप ही लोग हमारी ओर से यह फल फूल तथा मंत्राभिषेक जल लेकर महाराज परीक्षित को दे देना और हमारा आशीर्वाद भी कह देना। तब रक्षकों ने राजा के पास जाकर उन तपस्वियों का आगमन तथा उनका विचार बताया। इस पर महाराज ने आज्ञा दी कि वे लोग फल मूल आदि जो कुछ देकर रहे हैं उन्हें यहाँ ले आए। उन तापसों से कार्य भी पूछ लेना और कल आने के लिए कह देना। उन सबको मेरा प्रणाम कहकर यह भी बताना कि उन्हें राजा आज दर्शन नहीं मिलेंगे। महाराज की आज्ञानुसार रक्षक उन तपस्वियों के पास गए और उनके दिए हुए फल मूल आदि लाकर बड़े सम्मान पूर्वक राजा परीक्षित को अर्पण कर दिया। उन विप्र वेशधारी नागों के चले जाने पर उन फलों को हाथ में लेकर राजा परीक्षित ने मंत्रियों से कहा, मंत्रों, आप लोग इन फलों को खूब खाइए। मैं तो ब्राह्मणों द्वारा अर्पित यही एक बड़ा फल खाऊंगा। ऐसा कहकर उत्तरातन्य राजा परीक्षित ने सब फल मित्रों को दे दिए और उनमें से एक फल लेकर अपने हाथ उसे फोड़ा। जिस फल को राजा ने फोड़ा उसमें एक बहुत ही छोटा अणुमात्र का कीड़ा दिखाई पड़ा। उसे राजा ने स्वयं देखा। उस कृमि को देखकर अपने विस्मित मंत्रियों से परीक्षित ने कहा, सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, अब मुझे विष का भय नहीं रहा। मैं ब्राह्मणों के शाप को अंगीकार करके कहता हूँ कि यह कृमि मुझे काट ले। ऐसा कहकर राजेंद्र परीक्षित ने
उसे अपने गले पर रख दिए। सूर्य भगवान के अस्त हो जाने पर गले पर रखा हुआ वह अणुमात्र का कीड़ा भयानक काल के रूप में परिणत हो गया। तत्काल उसे अपना विकराल रूप प्रकट करके राजा को लपेट कर जकड़ लिया और काट खाया। यह घटना घटते देखकर मंत्रीगण आश्चर्य में पड़कर रोने लगे। उस सर्प का यह भयंकर रूप देखकर भयभीत रक्षक रोते चिल्लाते हुए भागने लगे और महल में हाहाकार मच गया। उस सर्प के शरीर से जकड़ जाने के कारण महाराज का असाधारण पुरुषार्थ नष्ट हो गया। अतएव वे ना कुछ बोले और ना अपने आसन से हिले डुले। उसी समय तक्षक नाग के मुख से विष जनित आग की लपेटें निकलने लगी। उन लपेटों ने मरे हुए महाराज को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार तनिक देर में राजा परीक्षित के प्राण लेकर तक्षक नाग आकाश में उड़ गया। वहां के लोगों ने देखा कि उस सर्प में समस्त विश्व को भस्म कर देने की शक्ति थी। तब राजा परीक्षित जले हुए वृक्ष की तरह गिर पड़े और उन्हें मरा हुआ देखकर लोग रोने चिल्लाने लगे। इति श्री देवी भागवते द्वितीय स्कंदे भाषा टीकायां दशमो अध्याय। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।